सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारा पहला, दूसरा, तीसरा पाठ समाप्त कर लिया है। हम चतुर्थ अध्याय पे हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, दिनांक 6/5/2020, कक्षा 7, विषय संस्कृत, पाठ 4, चतुर्थ पाठ है हम लोग का। प्रकरण हास्य बाल कवि सम्मेलन। बच्चों, हमने हास्य बाल कवि सम्मेलन नामक जो हमारा आज प्रकरण है, इसका पठन पाठन पहले वीडियो में कर लिया है। थोड़ा बाकी था, उसका अध्ययन अध्यापन आज करना है। बच्चों, बता दूं कि प्रस्तुत पाठ में 4 बाल कवियों का जिक्र हुआ है, जिनमें से ये 4 जो कवि हैं वो हैं गजाधर, यानी गजाधर, कालांतक, तुंदिल एवं चार्वाक। हमने गजाधर एवं कालांतक कवि को पढ़ लिया है। आज हम तुंदिल एवं चार्वाक कवि को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पुस्तक की सहायता से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने कालांतक की जो कविता थी पढ़ लिया है। इसका अर्थ भी जान लिया है कि चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः न अहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्त लाघवम। तो हमने इसका अर्थ पढ़ लिया है। सर्वे पुनः हसन्ति, इनकी कविता को सुनकर सभी जोर से हंसते हैं। अब आते हैं तुंदिल कवि। बच्चों, अब तीसरे कवि जो आते हैं तुंदिलह, यानी तुंदिल कवि। देखिए, इनका नाम है तुंदिलह, यानी इनके तूंद निकला हुआ है और इसी आधार पर इनका नाम है तुंदिलह। देखिए, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन। तुंदिल कवि जब आते हैं तो वो अपने तुंदस्य यानी तोंद पर हाथ फेरते हुए आते हैं। आवर्तयन मतलब फेरते हुए, और कहते हैं तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ। भोह ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। कहते हैं तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ। भो, आप सभी, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे इस कविता को सुनकर, जीवने धार्यताम च, जीवने यानी जीवन में, धार्यताम च धारण करें, या आप सभी को मेरी कविता सुनकर इसे जीवन में धारण करना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं अपनी कविता में, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। कहते हैं परा अन्नम मतलब दूसरे का अन्न, प्राप्य यानी पाकर, दुर्बुद्धे यानी लोगों को संबोधित करते हैं क्या कह के, सब सज्जन कहता है, ये क्या कहते हैं, दुर्बुद्धि कहते हैं। फिर कहते हैं माँ शरीरे दयाम कुरु, मतलब अपने शरीर पर दया मत करो। फिर क्या कहते हैं, परा अन्नम दुर्लभम लोके। संसार में, लोक का अर्थ होता है संसार में, लोके का अर्थ होता है संसार में, और दुर्लभम मतलब जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभम। और परा अन्नम, वो कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज क्या है, दूसरे का अन्न। शरीराणी पुनः पुनः, अर्थ देखते हैं। देखिए, कहते हैं हे दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्ध लोगों को संबोधित करते हैं जो वहाँ पे श्रोतागण बैठे हैं, कि हे दुर्बुद्धि लोग, आप लोग मेरी कविता सुनिए और अपनी मेरी कविता को अपने जीवन में उतारिए। कहते हैं परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। दूसरे का अन्न प्राप्त करके आप अपने शरीर पर दया मत करिए। कहते हैं हे दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्ध लोगों, बुद्धिहीन लोगों, दूसरे का जो अनाज होता है, दूसरे का जो अन्न होता है, वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने दूसरे का जो अन्न है उसको पाकर अपने शरीर पर दया मत करिए, क्योंकि परा अन्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि दूसरे का जो अन्न है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर जो है वो बार बार मिलता है, लेकिन दूसरे का जो अन्न है, दूसरे का जो खाने पीने की जो दूसरों की वस्तु है, वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। इनकी कविता को सुन के सभी एक बार फिर से हटते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। बच्चों आगे देखिए, चार्वाकः, 3 कवियों को हमने पढ़ लिया। बातें हैं चतुर्थ कवि चार्वाक महोदय। वो कहते हैं आम आम, आम का मतलब होता है हाँ हाँ, ठीक है। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, वो तुंदिल कवि की कविता को सुनकर कहते हैं आम आम, हाँ हाँ सही बात है। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति
तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। कहते हैं यदि धन नहीं भी हो तो कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ठीक है। तथा कथयति चार्वाक कवि, मतलब उनका कहना है कि बिल्कुल सही कहा तुंदिल महोदय ने, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए भले ही कर्ज लेना पड़े, लेकिन शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना चाहिए। और कहते हैं तथा कथयति, और अपनी कविता को सुनाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहते हैं यावत जीवेत यानी यावत धन जीवेत, जब तक जियो या जब तक जीना चाहिए, सुखम जीवेत सुख से जीना चाहिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भले ही कर्ज लेकर घी खाएं, घी पिएं, लेकिन पीना चाहिए। जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर ही सही, लेकिन घृत पीना चाहिए यानी पौष्टिक आहार खाना पीना चाहिए। श्रोतारा, अब इनकी कविता को सुनकर श्रोतागण कहते हैं, श्रोतारा सुनने वाले, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। अच्छा ऐसी बात है तो हम ऋण को चुकाएंगे कैसे? अगर हमें कर्ज लेकर भोजन करने की आदत पड़ जाए, प्रत्यर्पणम तो हम मतलब जो कर्ज लेंगे वो लौटाएंगे कैसे? प्रत्यर्पणम, प्रति अर्पणम मतलब कैसे वापस करेंगे? चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। कहते हैं अरे अरे आप लोग मेरी बची हुई कविता भी तो सुनिए। श्रूयताम मतलब सुनिए, मम अवशिष्ट काव्यम, अभी जो मेरी कविता बची हुई है उसको भी तो सुनिए। कहते हैं घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। कहते हैं घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर श्रम कीजिए, यानी घी खाना पीना चाहिए, घी पीना चाहिए और उसके पश्चात श्रम करना चाहिए। और श्रम करने से जो धन का लाभ होगा उससे क्या करना चाहिए? ऋणम प्रत्यर्पयेत जन, लोगों का जो कर्ज है उसको चुका देना चाहिए, लौटा देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्रावयति। इन चारों कवियों की कविताओं को सुनकर एक बालक जो है वो सुनकर उनकी कविताओं को प्रेरित होकर एक आशु कविता यानी स्वयं से निर्मित तुरंत एक कविता सुनाता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, हंसते हुए सुनाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार वो जो बालक है, तो देखिए बालक क्या कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम। कहता है सुनिए सुनिए आप लोग मेरी कविता भी सुनिए। कहता है गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम। कहता है गजाधर कवि को और भोजन के जो लोलुप हैं, जो खाने के लालची हैं, तुंदिलम तुंदिल कवि, उनको भी, कालांतकम यानी जो प्राणों को लेने वाले कालांतकम कालांतक कवि हैं, तथा वैद्य चार्वाकम च नमाम्यहम, तथा जो चार्वाक कवि हैं, वैद्य महोदय जो चार्वाक कवि जी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। वो जो बच्चा है, बालक है, अपनी कविता को सुनाकर हा 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 इस प्रकार से हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और सभी लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब लोग कविता को सुनकर फिर अपने घर को चले जाते हैं। बच्चों इस प्रकार इस प्रकार ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। अब आते हैं हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। तुंदस्य ऊपरी का अर्थ होता है तोंद के ऊपर, आवर्तयन यानी फेरता हुआ, धार्यताम का अर्थ होता है धारण करें, परा अन्नम यानी दूसरे के अन्न को, दुर्लभम यानी कठिनाई से प्राप्त करने योग्य, आम का अर्थ होता है हाँ, पौष्टिका का अर्थ होता है पुष्टि देने वाला, भोक्तव्य यानी उपभोग करना चाहिए, यावत जीवेत यानी देखिए संधि विच्छेद है यहाँ, यावत धन जीवेत व्यंजन संधि है, जब तक जीवित रहो। ठीक है। हासपूर्वकम का अर्थ होता है खुश होकर, श्रव्यार्थ का अर्थ होता है सुनाता है,
भोज्य लोलुपम यानी खाने का लोभी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये जो हमारा चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।